बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम लिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हाउसवांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और सीएससी स्कॉलरशिप दोनों को हम डिस्कस करेंगे और इसके ऑनलाइन फॉर्म पे भी जाएंगे। जो मसले मसाइल हैं वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपने गूगल में लिखना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी सीएससी स्कॉलरशिप, हाउसवांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप 2021-2022। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। हाउसवांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी चाइनीज़ गवर्नमेंट है। मास्टर और जो है पीएचडी वालों के लिए स्कॉलरशिप है फुली फंडेड 3000 RMB, मास्टर वालों के लिए 3500 RMB, पीएचडी वालों के लिए जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक हो गया। दिसंबर 1 से एडमिशन स्टार्ट हुए थे और 31 मार्च 2021 तक जाएंगे एडमिशन इसके। और एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 और जो है 35 साल जो है मास्टर के लिए और 45 साल जो है पीएचडी वालों के लिए। और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको सीएससी का फॉर्म फिल करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होगा और नो एप्लीकेशन फ़ी, रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ जुलाई। ओके हो गया। और ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपको रिकमेंडेशन लेटर उन्हीं के फॉर्मेट के हिसाब से बनाना होंगे और पासपोर्ट की कापी जो है वो अटैच करना होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और एक्सेप्टेंस लेटर। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर का सवाल आता है कि ये मैंडेटरी है या नहीं है, क्योंकि अब ये आगे फॉर्म पे जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंटेशन वाले पोर्शन में, तो वहाँ पे देखेंगे अगर तो ये उन्होंने मेंशन नहीं किया अपनी एडवर्टाइजमेंट के पे के कहीं ये मेंशन ये कंपलसरी है। ठीक है, अगर तो वहाँ पे कंपलसरी हुआ ऑनलाइन पोर्टल पे तो फिर तो इसे अपलोड करना लाजमी होगा, क्योंकि हमने फॉर्म नहीं फिल किया। फॉर्म बाज़ों का तो एडवर्टाइजमेंट में वो हमने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करना होता है, उसमें वो नहीं देते कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है या नहीं है, वो लिख देते हैं या कभी कभार नहीं लिखते। जब ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करें। ये आप आगे जाके देखें, मैंने अभी तक नहीं देखा, तो वो आगे चल के देखते हैं। और इसके बाद कोई अदर अचीवमेंट अवार्ड जो हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये थी इसकी सीएससी स्कॉलरशिप। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यहाँ पे यही आपने लिखना है हाउसवांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सीएससी गाइड। तो हाउसवांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2021-2022 इसको हम करते हैं ओपन। अब ये है जी इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मास्टर और पीएचडी वालों के लिए 2100 RMB मास्टर वालों के लिए और 2500 RMB पीएचडी वालों के लिए स्टाइपेंड, एवरीथिंग इज़ फ्री। सब चीज़ जो है ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, ऐसा समझिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज़। 31 मार्च 2021 इसकी भी डेडलाइन है। अब इसका डेडलाइन क्या है? वैसे नॉर्मली जो उनकी वेबसाइट पे वैसे ही मेंशन है कि एवरी ईयर 15 मई या इस तरह का कुछ है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जो है 31 मार्च के बाद हो सकता है पोर्टल बंद हो जाए। ठीक होगी, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो पोर्टल के साथ डेट लिखी होती है, तो उस डेट के मुताबिक 31 मार्च 2021 जो है लास्ट डेट है। तो अब ऑनलाइन अप्लाई है, आप एज सुन एज पॉसिबल, डेडलाइन मार्च के बाद है कब नहीं, आपको इस चीज़ के साथ ज़्यादा गर्ज नहीं होनी चाहिए। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, सबमिट करें और वेट करें रिजल्ट का। अपने आप को लेट ना करवाएं। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए 35 साल और पीएचडी वालों के लिए 40 साल एज लिमिट है। ओके हो गया। हाउसवांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज़। ओके हो गया। अगर आप उनके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो है डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहें ईमेल जो उनके सॉफ्ट फॉर्म में, वो भी सेंड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप सेंड कर दीजिएगा। उन्होंने मेंशन नहीं किया कि सेंड करें, लेकिन आप एहतियातन सेंड कर दीजिएगा। इसमें ऐसे ये स्टेटस आपने ये देना है। ठीक है, और ये ईमेल है, इस पर आप डॉक्यूमेंटेशन अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ फाइल में, अलग अलग पीडीएफ फाइल जो है अटैच करके आपने उनको इस ईमेल एड्रेस पे भेज देने हैं। सीएससी के लिए भी भेज दें, यूनिवर्सिटी के लिए, दोनों के लिए भेज दें। अगर आपने नहीं भेजे अभी तक सीएससी के लिए कोई मसला नहीं है, अगर आप भेजना चाहते हैं तो भेज दें। ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं होता। ये ना हो कि वो आप सोच रहे हो कि वो कहें कि आपने पहले सेंड नहीं किए बाद में कर दिए, ये वो इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। ओके हो गया। इनका भी एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट अपना है, रिकमेंडेशन लेटर का भी अपना है, सेम है सीएससी और यूनिवर्सिटी का। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल। उन्होंने यूनिवर्सिटी पोर्टल चेंज किया है, याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी पोर्टल का जो लिंक पहले था और जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है वो वर्क नहीं कर रहा। ये दूसरा एक लिंक है, उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और पहुँच जाएंगे आप इनके पोर्टल पे। ठीक है, यहाँ पे पोर्टल पे आप देख सकते हैं। अब एप्लीकेशंस यहाँ पे इस तरह का कुछ सीन होगा। ये एप्लीकेशन जो है ये मेरी अनसबमिटेड है, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अब अभी अगर आपने पहले कभी स्टार्ट की थी और डिलीट करना चाहते हैं तो अनसबमिटेड पे क्लिक कीजिएगा
और अनसबमिटेड पे क्लिक करके आप जो है इसमें डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ डिलीट। ओके हो गया। आप कह रहे होंगे कि ये कोई मसला ना बन जाए, डिलीट कर दें, अब दूसरी सबमिट करेंगे वो कहेंगे ये पहले वाली क्यों डिलीट कर दी, ये वो, इस तरह का कोई सीन नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। मैं दोबारा स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एग्री पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, चूज़ टाइप, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं कि जाता है या नहीं जाता। यहाँ पे या कोई ऑप्शन आता है अभी, जैसे ही इस पे सेलेक्ट, ये अभी नेट का थोड़ा सा इशू है या जो भी है, ये शो नहीं हो रहा। मैं दोबारा नोटिस पे क्लिक करके नोटिस पे दोबारा यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि बाद का जो है कैशे का मसला होता है, वो शो नहीं कराता यहाँ पे टाइप। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, या तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना होगा, या सीएससी का एक तीसरा भी होगा सेल्फ फाइनेंस का, और वो सिलेक्ट करके आगे आपने सेलेक्ट करना होगा कि आप मास्टर के हैं या पीएचडी कैंडिडेट है, इस तरह आपने सेलेक्ट करना होगा। मैं दोबारा स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद अभी दोबारा वही ऑप्शन शो होंगे, उम्मीद काफ़ी है होने चाहिए, या इंटरनेट का मसला है तो मैं उसको ठीक करके जो है ना दोबारा स्टार्ट करता हूँ वीडियो। पहले इसको देखते हैं कि क्या ये इशू है, क्या आखिर ये मसला है क्या नेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा। नेट का थोड़ा सा इशू था। सीएससी, अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, सीएससी या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। आप इनमें से एक पे अप्लाई कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नया अकाउंट बना के आप सबमिट कर दें दोबारा एप्लीकेशन एक न्यू, तो वो आपके एप्लीकेशन जो है कन्फ्लिक्ट कर सकती है। तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपने इनमें से। तो मैं करता हूँ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ये आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये बन जाएगा, एक होगा मास्टर कैंडिडेट और दूसरा ये डॉक्टरल कैंडिडेट। तो पहला मेरे ख्याल में मास्टर है, दूसरा जो है डॉक्टरल है। ये दो शो हो रहे हैं। ये चाइनीज़ में जो लिखा हुआ है इसे करेंगे कन्वर्ट तो हो जाएगा। अब मेरे पास एक्सटेंशन नहीं हुई इंस्टॉल, यहाँ पे उसकी गूगल ट्रांसलेटर की आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल की। गूगल में लिखिएगा गूगल ट्रांसलेटर एक्सटेंशन फॉर क्रोम, तो आपको मिल जाएगी, आपने इंस्टॉल कर लेनी है। अब मैं पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके, ये डॉक्टरल है आई थिंक, तो इसको सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। तो नेक्स्ट पे जाने के बाद अब दोबारा ऑप्शन शो हो जाएगा, सारा फॉर्म आपने कैसे फिल करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। इसका भी अभी तक जो है नेट का लग रहा है इशू, लेकिन अभी ओपन हो गया है। अब यहाँ पे ऑप्शंस होंगे जितने भी हैं, जो आपने कौन सा आपका मेजर है, क्या सिलेक्ट करना है, क्या वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब ऑनलाइन फॉर्म पे शो हो रही होंगी। मैं आपको सिर्फ बताता जाऊँगा कि ये चीज़ें हैं, ये आपने कैसे, ये जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही बताऊंगा। बाकी नेम आपका क्या कैसे लिखना है, मीन्स के पासपोर्ट नेम, पासपोर्ट उसके बाद गिवन नेम, सरनेम, ये चीज़ें आपको पता है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं फॉर्म में, हर किसी को पता होती है और कोई देखना चाहता भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल डिग्रीज़, तो मैं वो मेरे ख्याल में मैंने मास्टर डिग्री सेलेक्ट किया था, जिसको मैं अभी पीछे बैक में जो डॉक्टरल समझ रहा था, वो चाइनीज़ में लिखा हुआ था ना, इस वजह से। अब यहाँ पे अगर आपने पीछे जो सिलेक्ट करके हैं मास्टर सेलेक्ट करेंगे तो मास्टर यहाँ पे शो होगा, अब डॉक्टरल सेलेक्ट करके आएंगे तो डॉक्टरल होगा। तो मैं इंग्लिश पे सिलेक्ट करता हूँ और ये कॉलेज है, कॉलेज में को सिलेक्ट कर देता हूँ जी, इंटरनेशनल कॉलेज नहीं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ कि सर्च में कुछ आता है या नहीं आता। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ये वाले मेजर आ गए, 3 साल में ये वाले ऑफ़र हो रहे हैं। अपना जो आपने सेलेक्ट कर लेना है कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज, इसमें कौन कौन से मेजर्स हैं कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज में, जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है, अपने हिसाब से अपना मेजर सेलेक्ट करना है जो आपका मेजर है। यहाँ पे आप देखें, अब मैंने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप शुरू में सेलेक्ट किया था, तो ये फॉर्म पे इस पे 31 मार्च जो है वो डेडलाइन लिखी हुई है। अब 31 मार्च के बाद हो सकता है ये एक्सटेंड कर दें, हो सकता कुछ ना करें, लेकिन फ़िलहाल के मुताबिक 31 मार्च लास्ट डेट है, इसी वजह से मैंने 31 मार्च वहाँ पे वेबसाइट पे लिखी है। तो आप भी 31 मार्च से पहले अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा एज़ सून एज़ पॉसिबल। अब वक्तन हम देखते रहेंगे, अगर तो 31 मार्च के बाद कोई आके इंटर करता है, मीन्स के वो कहता है मैं 31 मार्च के बाद उसे पता चला है स्कॉलरशिप का तो अप्लाई करना चाहता है, तो वो देखेंगे। अगर तो ये एक्सटेंड हो गई, क्योंकि 31 मार्च के बाद अगर एक्सटेंड हो गई ना हुई तो ये फॉर्म वर्क करना बंद कर देगा, सीधी सी बात है। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर, मैं जेनेटिक्स को सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाएगा आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और स्टडी की इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है शो हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी ये वर्क कर रहा है, लोड हो रहा है, जैसे ही लोडिंग होती है उसके बाद हम पहुँच जाएंगे आगे फॉर्म पे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे।
कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है कैसे फिल करनी है। ठीक है, ये आपने फ़ोटो अपनी अपलोड कर देनी है 100 से 500 KB, और ये रिक्वायरमेंट उनकी है टू, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ जो भी है, जितनी रिक्वायरमेंट आपने आपने देख लेनी है। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मसला आता है एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड विद, कहाँ किस चीज़ के साथ एफिलिएट कर रहे हैं आप। मीन्स कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं या जो भी, तो आप अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी जो है उसका नेम लिख दीजिएगा, क्योंकि ये कोई मसला नहीं होता इतना बड़ा कि आप अगर आप यहाँ पे पता नहीं कौन सी चीज़ वो मांग रहे हैं और आप गलत टाइप कर दें तो हमारा मसला बन जाएगा। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट करनी है, और ईयर्स ऑफ लिविंग इन योर ओन कंट्री, जहाँ जब से आपकी डेट ऑफ बर्थ है तभी से आपकी लेवल जो है ईयर्स उतने ही होंगे, वो फिर आपने उतने ही लिख देने हैं। होम एड्रेस आपने दे देना है, परमानेंट एड्रेस दे देना है। हाउ टू कलेक्ट एडमिशन नोटिस द सेम एज द होम एड्रेस एज सेम एज करंट पोस्टल एड्रेस, तो यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस, ठीक है, आई विल पिक माई बाई सेल्फ, ये यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं वो, तो सेम एड्रेस जो है आपका इसके साथ, जो इसके साथ होगा अपना होम एड्रेस के साथ, उसी के साथ ओके हो गया। या फिर अब आप कहते हैं कि आपका सेम एड्रेस जो है पोस्टल एड्रेस के साथ हो, तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये सिलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ओल्ड पासपोर्ट नेम और एक्सपायरेशन ऑफ ओल्ड पासपोर्ट वो आपने लिखा होगा उस पर। उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। यहाँ पे थोड़े लड़के कंफ्यूज होते हैं ये कौन सी हमने एम्बेसी सेलेक्ट करें, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट किया हमने। यहाँ पे आना चाहिए द इस्लामिक ये चाइनीज़ एम्बेसी इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और दो चीज़ें और ये आ गई। उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना इन इस्लामिक एम्बेसी ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये वाला। अब जो कराची में रहते हैं वो कराची सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका इस एम्बेसी में, पाकिस्तान की एम्बेसी में आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खैर अगर ना भी सिलेक्ट करें, जो भी कर दें, जब आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो एम्बेसी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो दूर दराज, जैसे कराची दूर है इस एम्बेसी से, इस्लामाबाद वाली से, वो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं कराची एम्बेसी को भेज देते हैं। एम्बेसी वाले कराची एम्बेसी में जो जेरी ऑफिस है उसमें भेज देंगे। ठीक है, तो वो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सिलेक्ट करना चाहे, ये सिलेक्ट करना चाहे, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन हम पंजाब में रहते हैं, अब मैं पंजाब में रहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं लाहौर का नहीं सिलेक्ट करता, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो लाहौर हमारे ज़्यादा करीब पड़ता है, हम इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन मैं करता हूँ, मैं इस्लामाबाद जाऊँगा। ठीक हो गया, मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके हो गया। आप इस तरह KPK में हैं तो आप सॉरी KPK में है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका बलूचिस्तान का अगर कोई होगा तो वो अपना हिसाब उनका होगा कि वो भी एम्बेसी में ही, इस्लामाबाद वाली पाकिस्तान में ही वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये वाला ऑप्शन। तो मेरे ख्याल में हो सकता है बलूचिस्तान में भी हो जेरी ऑफिस, या अगर नहीं है तो वो फिर इस्लामाबाद ये एम्बेसी में आएंगे पाकिस्तान, जेरी ऑफिस जो उनका उन्होंने बनाया हुआ है थर्ड पार्टी। ठीक है, स्टडी इन चाइना, तो इसका इतना बड़ा इशू नहीं है, आप यही सिलेक्ट कर दें। अगर इनमें से आपको लगता है कि इन दो में से आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप इसी में सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लाहौर का जो जेरी ऑफिस है वो वर्क कर रहा है, लास्ट टाइम नहीं था, लास्ट टाइम सिर्फ कराची और इस्लामाबाद में थे। ओके हो गया। तो द इंस्टीट्यूशन इन चाइना दैट यू हैव स्टडी, अगर आपने चाइना गए हैं तो उनकी सारी डिटेल लिखनी है, अगर नहीं तो नहीं। ओके हो गया। अब स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे डिटेल यहाँ पे कंपलसरी है, ये रेड का ऑप्शन है, तो आप ऐड कर सकते हैं, अपने फादर की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वाले साहब की, वालदा की, भाई की, बहन की, किसी की भी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब कि अब आप सोच रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर लिखना तो है। ये कैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये, अब वो चीज़ आप सोच रहे हैं कि अगर इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है जो यूनिवर्सिटी वाले चाहें या CSE वाले चाहें कि भाई यहाँ पे यही ही लिखनी है, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो वो फिर आपको इंपॉर्टेंट होती है कंपलसरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मीन्स के वो आपने लिखनी तो है, लेकिन वो आप अपनी तरफ से अपनी जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ये चीज़ होती है। ओके हो गया। गारंटेड इन्फॉर्मेशन, ये भी अपने वाले साहब की डिटेल दे सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपना घर में से किसी का कॉन्टैक्ट दे दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, सेव एंड नेक्स्ट पे। ओके हो गया। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पे ये मैं फिल नहीं करता, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं और पहले मैं बता चुका हूँ कि कैसे फिल करना है, और टाइम भी काफ़ी लग जाएगा इस बताने में। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था जो कोर्स, चेंज कोर्स करना चाहें, अगर आपको लगा कि मैं वहाँ यहाँ पे गलत कोर्स फिल करके आया हूँ, सेलेक्ट करके आया हूँ, तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। टीचर की लैंग्वेज इंग्लिश, मास्टर डिग्री जो सिलेक्ट किया था शुरू में, मैंने अपनी तरफ से PhD किया था, लेकिन वो चाइनीज़ में शायद मास्टर लिखा था, तो आपने PhD सेलेक्ट कर लेना है, दूसरे वाला ऑप्शन शुरू में। कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी मैंने सेलेक्ट किया, किस ईयर में आना चाहेंगे, ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है 2021,
2021 9/1 से 2024 7/15 ये 3 साल की होगी आपकी मास्टर। ओके हो गया, होगी इंग्लिश में। प्रेफर टाइप कौन से, किसने इन्फॉर्मेशन की आपको इन्फॉर्म किया है? भाई आप कहते हैं मुझे पर्सनल रिकमेंड, मैं खुद ही पर्सनल रिकमेंडेड, ठीक है। रेफरेंस यहाँ पे सीएससी गाइड ऑफिशियल लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। अगर खाली छोड़ना चाहें वो भी छोड़ सकते हैं, खाली नहीं छोड़ सकते बल्कि ये कंपलसरी है, ठीक है। ओके हो गया, या हो सकता है ये कंपलसरी ना हो कि ये कंपलसरी जहाँ तक है, तो सेलेक्ट ये लिख दीजिएगा। ओके हो गया। रेफरेंस कंटेक्ट सीएससी गाइड ऑफिशियल आप दे सकते हैं, किसी का भी दे दें, अपने भाई का दे दें, किसी का दे दें, या हमारा दे दें, कोई मसला नहीं है, guideforyou.co। इसके बाद वेदर टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यस हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। इफ़ यू फेल टू गेट स्कॉलरशिप आर यू विलिंग टू स्टडी बाई सेल्फ, निश्ता भाई हम नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हम। ओके हो गया, आपने ये सिलेक्ट कर देना है। अब ये आप मत सोचिएगा कि अगर मैं यहाँ पे नो करूँगा वो कहेंगे नहीं भाई इसको नहीं सिलेक्ट करना, ये स्कॉलरशिप तो ले रहा है लेकिन ये जो है अगर स्कॉलरशिप ना मिली, ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा वहाँ पे, या स्कॉलरशिप लेट हो जाती है वहाँ पे जब वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो ये कैसे डिफेंड करेंगे? अगर यहाँ पे हम नो कर देंगे तो इसी वजह से ये हमारी ये यहाँ पे स्कॉलरशिप रिजेक्ट ना कर दें, तो भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक हो गया। तो इसको छोड़ें, आपने नो कर देना है। ओके हो गया। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने कर देनी है एक्सीलेंट, ठीक है। आइट्स ये खाली छोड़ देनी है सारी चीज़ें, ठीक है, बस आपने यहीं पे सिलेक्ट कर देना है एक्सीलेंट। ओके हो गया। और ये चाइनीज़ नो और ये सारी चीज़ें आपने खाली, ये आप सोच रहे होंगे कि ये खाली छोड़ देंगे ये तो सारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हमारी कैसे काउंट होगी, तो बस आपने सेलेक्ट कर दिया है, दैट्स इट। अब ये एचएस के अगर है तो वो इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। हाईएस्ट डिग्री जो है आपने क्या करनी है, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर, और बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीनियर है, ठीक है। हाई स्कूल, अगर हाई स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं जूनियर, ये होती तो नहीं है लेकिन वैसे बता रहा हूँ। अब ये अगर डॉक्टर के लिए कर रहे हैं तो आप मास्टर, आपकी जो है हाईएस्ट डिग्री काउंट होगी, आपकी होगी। मीन्स कि जो डिग्री आपको मिल चुकी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना, उसके लिए आपने शुरू में सेलेक्ट कर दिया था, जो मैंने चाइनीज़ में कहा था कि वो चाइनीज़ में लिखा हुआ था, मैंने अपनी तरफ से तो डॉक्टर सेलेक्ट किया था लेकिन वो मास्टर था। और वहाँ पे स्कूल लिख देना है अपना, डिग्री हाईएस्ट डिग्री ग्रेजुएशन स्कूल जहाँ से आपने मास्टर डिग्री की है, ठीक है। क्योंकि मैं मास्टर सेलेक्ट करके आया तो मैं दोबारा कह देता हूँ कि मैं बैचलर सेलेक्ट कर देता हूँ कि बैचलर मेरी हाईएस्ट डिग्री है, लास्ट डिग्री। डिप्लोमा सर्टिफिकेट और चेंज मार्क इन द रेंज ऑफ योर हाईएस्ट डिग्री इन फुल मार्क्स इन 100, तो आपने परसेंटेज जितनी आपकी बनी है, सीजीपीए सिस्टम है तो परसेंटेज में अपने आप को कन्वर्ट करके वो अपनी सेलेक्ट कर देते हैं, कर दीजिएगा। यानी फेलियर इन हाईएस्ट डिग्री मार्क्स, अगर फेलियर है, कोई सप्ली वगैरह आई थी तो वो आपने येस करके, अगर येस है तो वहाँ पे द नंबर ऑफ द फेल्ड कोर्सेज जो आप फेल हुए थे तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो इतना इसका इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ये अगर आप कह देंगे हाँ भाई मैं सप्ली दो, मेरी सप्लियाँ लगी थी, ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पे लिखूँगा तो मेरी एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट, तो इस तरह कोई सीन नहीं है, ठीक है। नो कर देंगे दीजिएगा। और स्टार्ट फ्रॉम हाई स्कूल टू टिल नाउ, हाई स्कूल से शुरू करना है आपने। हाई स्कूल मीन्स मैट्रिक इन्फॉर्मेशन, सॉरी बल्कि हाई स्कूल, हाँ पहले आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन करनी है, फिर आपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन कर देनी है। वर्क एक्सपीरियंस आपने ऐड कर देना है यहाँ पे, अगर है तो, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। हैव यू एवर वर्क इन चाइना, नो पे क्लिक करके, और फैमिली मेम्बर में से किसी 2 बंदे की डिटेल, 1 बंदे की डिटेल आपने दे देनी है, और सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। ओके। डॉक्यूमेंटेशन जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ पे आपने अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड वो आपने अपलोड करना है, ठीक है। स्कैन टू अपलोड या चूज़ फाइल, जैसे आप मर्जी करना चाहें। पासपोर्ट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, हाईएस्ट डिग्री, रेफरेंसेज यहाँ पे आपने रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करने हैं, 2 रिकमेंडेशन लेटर अलग अलग अपलोड कर दें, या एक ही पीडीएफ फाइल में दोनों रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर दें, आपकी मर्जी। मेडिकल फॉर्म, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, स्टडी प्लान आपने अपलोड करना है, और लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है, मीन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे देखें एक्सेप्टेंस लेटर, ये चीज़ मैं आपको शुरू में कह रहा था कि एक्सेप्टेंस लेटर, अब यहाँ पे आके हमको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड नहीं है, इट मीन्स कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के। एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है। ओके हो गया दोस्त। अब आप पूछ रहे होते हैं इसमें मैंडेटरी है, ये है वो है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है। अगर रेड का ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी का इंपॉर्टेंट का ऑप्शन, इट मीन्स कि आपका फॉर्म सबमिट होगा। सीएससी का फॉर्म अगर है तो आपने वो भी अपलोड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है तो फिर ये चीज़ भी मैंडेटरी होगी। अब हमने तो भाई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप शुरू में सेलेक्ट किया था, ये आ गया सीएससी फॉर्म, अब क्या करें? तो भाई ये मैंडेटरी नहीं है, आप देख सकते हैं ये सब के लिए डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं। ओके हो गया। तो जिस स्कॉलरशिप के लिए जो चीज़ मैंडेटरी होती है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है। यहाँ पे सीएससी फॉर्म है, सीएससी फॉर्म जब आप
CSE के लिए सिलेक्ट करने आएंगे तो हो सकता है वहाँ पे भी, हो सकता है नहीं भाई वहाँ पे भी होगा, यहाँ पे ऑप्शनल होगा, ये मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। तो आपने वो अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है भाई, तो वो तो आप खास CSE के लिए अपलोड करेंगे अप्लाई, तो आपको अपलोड करना होगा। चाइनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है आपके पास HSK अगर है तो वो अपलोड कर दें, ये भी कंपलसरी नहीं है। अब देखा जाए एक्सेप्टेंस लेटर के हिसाब से तो फिर ये भी मैंडेटरी है, ये क्यों नहीं, अब ये भी आप लाएँ तो ये भी मैंडेटरी नहीं है। ओके हो गया। अवार्ड एंड सर्टिफिकेट जो है ये आप अगर हैं तो वो भी आपने अपलोड कर देनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक, और मोर इन्फॉर्मेशन पे आपने आ जाना है कि मोर इन्फॉर्मेशन क्या चक्कर है इसका, मोर इन्फॉर्मेशन। ओके हो गया। अब यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद अभी ओपन हो जाएगा। ये स्पीड का मसला है या जो भी है, पोर्टल भी सम टाइम जो है पोर्टल वर्क नहीं करता सही सही। एप्लीकेंट वीडियो, ये वीडियो वाला ऑप्शन जो है ये लड़कों को कंफ्यूज करता है कि ये क्या बुलाया, आपने वीडियो बनानी है 5 मिनट की या 3 मिनट की, अगर आपके पास है तो ठीक है 50 MB तक हो, ये यहाँ पे कंपलसरी का ऑप्शन नहीं है। ये इस पोर्टल ये जो पोर्टल है ना इस फॉर्मेट का, इसका ये पिछले दूसरे साल से ये बनाया है नया, इससे पहले ये पोर्टल ऐसे नहीं थे, दूसरी तरह थे, ठीक है। उसमें ये ऑप्शन नहीं था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कहती हैं जैसे त्यांजन यूनिवर्सिटी है वो कहती है हमें वीडियो चाहिए भाई हर हाल में, तो वो अपलोड करनी होती है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, इसको खाली छोड़ दें, आप अपलोड ना करें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कंपलसरी का ऑप्शन भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे है। ओके हो गया। आर यू इमिग्रेंट कि माइग्रेट तो नहीं किया आपने, नो भाई, ये आप नो कर देना है। ओरिजिनल कंट्री पाकिस्तान है, ठीक है, बल्कि ओरिजिनल कंट्री ऑरिजिन ये इनके लिए है, इसको आप छोड़ देना है। अवार्ड इन्फॉर्मेशन, रेफरी इन्फॉर्मेशन में आप किसी की दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप एक्सेप्टेंस वाले अपने रिकमेंडेशन लेटर वाले प्रोफेसर की डिटेल दें, कोई मसला नहीं, ये वैसे भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। फिर भी आप दे दीजिएगा रेफरी की इन्फॉर्मेशन जिसने आपको रिकमेंड किया है। अगर आप रिकमेंडेशन लेटर वाले प्रोफेसर को की डिटेल देना चाहें वो भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। गार्डियन इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स बिलो 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल से जो कम है तो छोड़ दे, आपके 18 साल से सारे बड़े होते हैं मास्टर वाले स्टूडेंट। अदर इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे सुपरवाइज़र का नेम, ये आप जो आप अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो सुपरवाइज़र का नेम लिख दे, ठीक है। इनमें से लाजमी नहीं है कि सुपरवाइज़र का नेम यहाँ पे होगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल में ये पोर्टल फैच करता है, तो कि भाई कौन कौन से, या डॉक्टर कमरान आजम पता नहीं ये कौन है, ये मुख्तलिफ जो है पोर्टल से फैच करता है, तो इसको छोड़ दें। अगर आप यहाँ पे आपका प्रोफेसर का नेम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि भाई आपकी जो है आपका प्रोफेसर आपका ये इतना वो उनके पास इंटरनेशनल नहीं जाएंगे, तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। ओके हो गया। तो NA कर देना है इसको। CSE का जो आपने अगर CSE के लिए अप्लाई किया तो CSE का जो सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पे आपने लिख देना है, ये ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं। हॉबीज़, ओल्ड पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक हो गया। स्मोकिंग नो 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 सारी चीज़ें नो कर देनी है, और एप्लीकेशन नोट पे कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे अगर लिखना चाहें, नहीं तो खाली छोड़ दें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ओके हो गया। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके सारा देख के आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन या एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है आप देख सकते हैं कि स्टेटस आपकी एप्लीकेशन का क्या है, आप देख सकेंगे। तो अब चलते हैं वीडियो की ताम की जाने। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है प्रोसेस यहाँ पे अनसबमिटेड है, क्योंकि मैंने सबमिट नहीं किया। आपका सबमिटेड होगा, फिर उसके बाद प्री एडमिशन होगा या इस तरह का कुछ होगा, आखिर में एक्सेप्टेड और सबमिटेड होगा, ठीक हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।